तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में है ना? मचा रहे हो ना मेरे उड़ान के परिंदों? कैसे हैं बच्चों? तो मैं आ गया, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उड़ान के इस रॉकिंग से बैच में, जहां पर मैं आकाश रवन, आप सभी का बड़ी, आप सभी का यार, आप सभी का दोस्त, आप सभी का फ्रेंड, क्या बढ़ाने वाला हूं? आप सभी को बढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। तो अपनी कमर की पेटियां बांध कर रखो, क्योंकि हम भरने वाले एक बहुत लंबी उड़ान, बहुत लंबी उड़ान, क्योंकि परिंदे हैं भाई, लंबी उड़ान तो भरने ही वाले। तो बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं आज के इस रॉकिंग लेक्चर के लिए? क्या आप सभी मजे में हैं? क्या आप सभी बढ़िया हैं? राधे राधे, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मैं विकास कुमार, हाँ मैं लुक्का छुपी खेल रहा था तुम लोगों के साथ। विप्लव मंडल, हेलो 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 हेलो। बढ़िया होना, बढ़िया होना, बढ़िया होना। अरे आयशा, क्या हुआ? काहे का बर्थडे? बर्थडे कुछ नहीं होता, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बढ़िया रहो। कैसे हैं? बढ़िया है, मैं मस्त हूँ। गौरी प्रजापति, मैं मस्त हूँ। सौरभ, मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी सिंह, मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। आपको लग ही रहूंगा ना बढ़िया, खुश खुश सा लग रहा, क्योंकि आज मैंने नहाया है, इसीलिए मैं खुश हूँ। बढ़िया। आप लोग कैसे हैं भाई? आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? सृष्टि, हाँ आप कैसे हैं बेटा? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। आज भाई हम पढ़ेंगे। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। आज हम पढ़ेंगे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। कुछ नहीं ले गए भाई, पढ़ाई कर लो। आज हम पढ़ेंगे आंखों के बारे में। ये देखो मेरी आंखें, ये देखो मेरी आंखें। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? आंखों के बारे में। वैसे तो हम लास्ट क्लास में आंखों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जब आपकी आंखें किसी और से मिलती हैं तो आपकी आंखों के एक दूसरे के मिलने से कैसे आपकी आंखों में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। तुझसे मिली नजर तो मैं गया कमबख्त काम से। ठीक है भाई, आज मैं पढ़ाऊंगा जैसे कि लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, बायोलॉजी। कोई कह रहा है मेरा साउंड स्लो आ रहा है? बढ़िया 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 बढ़िया। तो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? बायोलॉजी। क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? बायोलॉजी। आज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। भाई मोहित सर का मेरे पास कॉल आया, मोहित सर मुझे मिले थे। मोहित सर बोले कि यार आकाश सर, आप तो आजकल बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। परसों मुझे मिले थे, वो बोले कि भाई आप तो आजकल बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, क्या गड़बड़ है, क्या मजे हैं? तो मैंने कहा सर पढ़ा देते हैं कभी कभी। हमारे उड़ान के परिंदे अगर हमसे बोलेंगे कि कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाओ तो हम वो भी पढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे उड़ान के परिंदे हमारी शान है, हमारी जान है। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ बातें। ये चैप्टर चल रहा है मानव नेत्र का। याद है पुरानी क्लासेस? अब पुरानी क्लासेस कितनी याद है? इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपको पुरानी क्लासेस कितनी याद है। आप लोग वैसे जानते हो कि मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, लेकिन जितनी बायोलॉजी आती है उतनी बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको मानव नेत्र के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब बच्चे, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में किस किस तरह की दिक्कत हो सकती है, मानव नेत्र में किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैसे दूसरी चीजें दिखाई नहीं दे सकती। तो भाई युवराज चौधरी, युवराज चौधरी ले लिया नाम आपका? हेलो 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 हेलो। तो आज की क्लास के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं मेरी इस आवाज में इस लेक्चर को सुनने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं मुझे इस लेक्चर में देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज के इस लेक्चर को समझने के लिए? बच्चे, बहुत रॉकिंग लेक्चर है, बहुत शानदार लेक्चर है, बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत मजेदार, झक्कास, एकदम आकाश का झक्कास लेक्चर। तो आप तैयार हैं? यस 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 यस। तो फटाफट एक बार आग लगा दो। लव यू टू, लव यू टू, जो किसने लिखा था लव यू, लव यू टू, फटाफट आग लगा दो। लव यू ऑल मेरे बच्चों, लव यू ऑल उड़ान के परिंदों, लव यू ऑल उड़ान के परिंदों। तुम मेरा गर्व हो, तुम मेरा प्राइड हो, और हर जगह तुमने मेरा प्राइड बढ़ाया है। एंड लव यू ऑल मेरे बच्चों। तो आप सभी तैयार हैं? तो अगर हैं तो लगा दो आग, लगा दी आग, लगा दी मेरे भोले भोले प्याले प्याले से क्यूट क्यूट से बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आग लगा डाली, आग लगा डाली। पूरा चैट बॉक्स स्पैम हो गया। इतनी तेजी में आग लगी हुई है यहां पर कि पूरा चैट बॉक्स स्पैम हो गया। वेरी गुड। ये एनर्जी आपकी देखने को मिलती है, ये एनर्जी आपकी देखने को मिलती है। तो चलो आज अब हम पढ़ना शुरू करते हैं।
6 मिनट हो गए हैं, 6 मिनट बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहली बात, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी आंखों में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस, कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। लेकिन 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 ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो मुझे पढ़ाना तो भाई प्राथमिकता है, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बायोलॉजिकल वे में नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे, मैं फिजिकल वे में पढ़ाऊंगा कि आंखों में किस किस तरह की दिक्कत हो सकती है, कैसे कैसे आपकी दिक्कत हो सकती है। बच्चे मेनली आपको 2 दिक्कतों के बारे में पढ़ना, और भी ज्यादा चीजें हैं आज हमारे पास पढ़ने को, लेकिन मेनली हमें 2 दिक्कतें पढ़ना है। कौन कौन सी दिक्कत बच्चे? एक निकट दृष्टि दोष। कौन सा पढ़ना है बच्चे? एक निकट दृष्टि दोष, और एक पढ़ेंगे हम दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से समझना, बहुत शानदार बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है। थोड़ी देर चैट्स रोक दो, थोड़ी देर चैट्स रोक दो। आज मैं बहुत हैप्पी हूं, आदिल अंसारी कह रहा है ईश्वर करे बच्चे तेरी जिंदगी में बहुत खुशियां रहे, तू हमेशा हैप्पी रहे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे सुना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चे देखो ध्यान से, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अधिकतर बोर्ड्स में, इंडिया के सारे बोर्ड्स में मानव नेत्र से रिलेटेड दृष्टि दोष पूछे जाते हैं। मानव नेत्र के डिफेक्ट अक्सर पूछे जाते हैं बेटा, तो उन डिफेक्ट से रिलेटेड बातें आपको अगर सीखना है ना, अगर आपको सीखना है तो कंसिस्टेंसी से बने रहिए। गारंटीड आज आपको सारी चीजें समझ आएंगी और आपको सारी चीजें आ जाएंगी बेटा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आज थोड़ी सी चैट्स रोक देंगे अपन बेटा, थोड़ी सी चैट्स रोक देंगे। अब हमने लास्ट क्लास में मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था बच्चे? मानव नेत्र के बारे में। मैं एक छोटा सा आपको एक रिवीजन करा देता हूं। मानव नेत्र गोल होता है। मानव नेत्र कैसा होता है बच्चे? गोल होता है। ठीक, अब मानव नेत्र में एक लेंस होता है, मानव नेत्र में एक लेंस होता है, यहां पर एक लेंस होता है। अब बच्चे देखना, किसी भी वस्तु से जब प्रकाश किरणें आती हैं, किसी भी वस्तु से जब प्रकाश किरणें आती है ना, तो सारी की सारी प्रकाश किरणें इस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, और इस बिंदु को क्या कहते हैं? जहां पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे प्रतिबिंब बनता है ना बच्चे, तो ये नसें होती हैं, यहां से नर्व सूचना लेकर कहां जाती हैं? दिमाग तक। इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद करो। अब बच्चे मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो लटका नहीं होता। मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो लटका नहीं होता, इससे कुछ पेशियां पकड़ी होती हैं। इससे कुछ क्या पकड़ी होती हैं बच्चे? पेशियां पकड़ी होती हैं, और इन पेशियों को क्या कहते हैं? पक्षामी पेशियां। तो बच्चे ये हो गया लेंस, और यहां पर कुछ प्रतिबिंब बनता है। इस जगह का नाम मुझे नहीं पता, अभी अपन देखते हैं क्या कहलाता है। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में याद रखना ये नाम। तो बच्चे देखें, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तभी बनेगा, कोई भी वस्तु आपको तभी दिखाई देगी जब उससे आने वाली प्रकाश किरणें यहां पर आकर मिलेंगी। अगर प्रकाश किरणें यहां आकर नहीं मिल रही हैं तो आपकी आंखों में गड़बड़ है। आपकी आंखों में गड़बड़ है भाई, आपकी आंखों में गड़बड़ है। अगर आपकी देखो किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश किरणें आकर इस बिंदु पर एकत्रित नहीं हो रही हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आपकी आंखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आज हम उसी गड़बड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए, पहला सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए। बच्चे ये देखो, 7 करोड़ रुपए के लिए पहला सवाल है, और सवाल कुछ ये है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मैं इसलिए नाम नहीं बता रहा था कि भाई मानव नेत्र किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे इस सवाल का जवाब सही देते हैं। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। मान लो कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु से अनंत प्रकाश रेखाएं आती हैं। क्या आती हैं बच्चे? अनंत प्रकाश रेखा आती हैं। ठीक, अब बच्चे देखिए, ये सारी की सारी प्रकाश रेखाएं लेंस से क्या हो जाती हैं? कन्वर्ज हो जाती हैं। ये लेंस क्या कर देता है? उन सारी प्रकाश रेखाओं को मोड़कर एक बिंदु पर इकट्ठे कर देता है। अब वो बिंदु क्या कहलाता है? यही आपका सही जवाब होने वाला है। तो देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे आज सही जवाब देते हैं। कि जब भी किसी प्रकाश किरण, इसको उठा के यहां पटक दें, अरे यार यहां भी नहीं, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से आती है और वो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है, और अगर उस बिंदु पर मिलेगी तो ही हमें वो वस्तु दिखाई देगी। आपको फोन रखे हो, लैपटॉप रखे हो, कुछ तो रखे होगे ना सामने, उस लैपटॉप या उस फोन से जो प्रकाश किरणें आ रही है ना, आपकी आंखों में टकरा रही हैं। ये टकराने के बाद ये कन्वर्ज होकर ये सारी की सारी अब क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये बिंदु क्या कहलाता है? आपको सही जवाब देना है। और मैंने अभी इतनी देर से आपको बताया नहीं क्या था इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है दृष्टिपटल। क्या है बच्चे इसका सही जवाब? एक उजाला खातून कह रही है कि सर गलती से मिस्टेक हो गया।
अरे कोई ना, यही उम्र है, कर ले, गलती से मिस्टेक, कोई ना गलती से, अगली बार मत करना गलती, नहीं तो मैं डांट लगाऊंगा तुम लोगों को। तो सही जवाब क्या है बच्चे? दृष्टिपटल। जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु को कहा जाता है दृष्टिपटल। क्या कहा जाता है बच्चे? दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फटाफट नाम डाल दो। तो सही जवाब क्या है बच्चे? हमारा डी। अब देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे सही जवाब दिए। 60% बच्चे सही जवाब दिए, क्योंकि उन सभी की आंखें बहुत बढ़िया हैं। उन सभी की आंखों पर प्रतिबिंब कहां बनता है? दृष्टिपटल पर। कहां बनता है बच्चे? दृष्टिपटल पर बनता है। और बाकी ये जो है ना, किसी के पुतली पर बन रहा है, किसी की परितारिका पर बन रहा है, किसी के कार्निया पर बन रहा है, इन सभी को दिक्कत है भाई। इन सभी को चश्मा लगाने की जरूरत है, इन सभी को चश्मा लगाने की जरूरत है। तो बच्चे ये पॉइंट कहलाता है क्या? रेटिना। हिंदी में बोलें तो दृष्टिपटल। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है जब उस वस्तु की सारी प्रकाश किरणें कहां पर आकर मिलेंगी? रेटिना पर। और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? इसे दृष्टिपटल। अब देखते हैं सबसे पहले श्रेया तिवारी। वेरी गुड श्रेया, 2 सेकंड में आंसर दिया। वैष्णवी 2 सेकंड, वेरी गुड। प्रियांशु, बिलाल एंड इरफान, वेरी गुड यार, कमाल करते हो बाबूजी, कमाल करते हो। 2 सेकंड में कोई आंसर देता है। लव यू टू रौनक शुक्ला। ठीक है, अब आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन कई बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कई बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, और इसका आंसर अब आपको पता ही चल गया। अब आ जाने दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाने दो किसी भी लेवल का, अपन फटाफट कर देंगे इसे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना। मान लो ये रही हमारी मानव नेत्र। ठीक है, अब मानव नेत्र के सामने यहां पर एक लेंस है। अब लेंस कौन सा है आपको पता है? इस लेंस को पकड़े हुए हैं कुछ पेशियां। इस लेंस को पकड़े हुए हैं, क्या पकड़े हुए हैं बच्चे? कुछ पेशियां। ठीक है, अब बच्चे किसी भी वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं, किसी भी वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं बच्चे, किसी भी वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं, तो बच्चे ये लेंस जो है ना, मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है? मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है? क्यों हो जाता है? ताकि सारी की सारी प्रकाश किरणें कहां पर मिले बच्चे? रेटिना पर। कहां पर मिले बच्चे? रेटिना पर। कहां पर मिले बच्चे? रेटिना पर। तो क्वेश्चन ये है कि इस लेंस का मोटा पतला होना, लेंस का मोटा पतला होना क्यों होता है? तो हमारा आंसर है पहले तो फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको आंसर देना है। ठीक है, क्या जरादृष्टिता कहलाती है, सामंजन कहलाती है, निकट दृष्टि कहलाती है, या दीर्घ दृष्टि कहलाती है? तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, अब तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, है। अब तो बता दो कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है ना, उस लेंस को पतला करना या मोटा करना क्यों? ताकि फोकस दूरी को एडजस्ट किया जा सके, ताकि किसी भी वस्तु से आने वाली जो किरणें है ना, वो किरणें कहां पर मिले? रेटिना पर। ये क्या कहलाता है रे भाई? अब नहीं, एक बच्ची अभी कह रही थी ना, गलती से मिस्टेक हो गया। टाइम लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड प्रॉपर है, काफी है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ऐसा ना चैट्स में अगर सबने बी आंसर दिया तो ऐसा ना कि तुम भी बी दे दो। ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना। देखो चैट्स में सब बी दे रहा है, पता नहीं तुम लोग भी ध्यान से देना, ध्यान से। अब की बार फिजिक्स की सरकार, बढ़िया है। आहा, इधर देखते हैं कौन कौन आंसर लाया। तो भाई सही जवाब था सामंजस्य क्षमता। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? सामंजस्य क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। जब भी आंख का जो लेंस होता है ना बच्चे, ये जो सिलेरी मसल्स होते हैं, पक्षामी पेशियां होती है ना, ये फैला देते हैं या सिकोड़ देते हैं, या फिर इसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं लेंस की, या फिर मोटाई को कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि हमारी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने? दृष्टिपटल पर। तो इसका अर्थ बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं 78% बच्चों ने बी आंसर दिया है। 78% बच्चों ने बी आंसर दिया है भाई। अब मेरा रिकॉर्ड, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड बने, 100% बच्चे सही जवाब दें, पर ना जाने तुम लोग ये कब करने वाले हो। अब बच्चे देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दिया। सिमरन, तालियां सिमरन, 1 सेकंड में तूने आंसर दिया बेटा। उसके बाद जतन, अरे वाह यार जतन, अराउंड 1 सेकंड। विवेक गुप्ता, ज्यादा डिफरेंस नहीं है जतन और तुम में, थोड़ा सा डिफरेंस है। एलेक्स हंजला,
उसके बाद रीगल अनस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं टक्कर किनके बीच चल रही है। टक्कर चल रही है इरफान अली के बीच, विवेक स्वाति सबसे खतरनाक। अरे भाई सभी के बीच टक्कर चल रही है। ओ भाई कहां से आए हो तुम लोग? तुम इस गोला के तो नहीं हो, 2 सेकंड में आंसर दे रहे हो, इस गोला के तो नहीं हो भाई तुम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखना बच्चे, आगे की तरफ क्या है। अब बच्चे देखें, ये तो आपको समझ आ गया होगा ये सारी बातें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आंसर देना इस इमेज को देखना, अब मुझे आंसर देना इस इमेज को देखना, और मुझे बताइए कि आपको आंसर देना है। ए इमेज साफ दिख रही है, बी इमेज साफ दिख रही है, या सी इमेज साफ दिख रही है? क्या बोला बच्चे? ए इमेज दिख रही है, बी इमेज दिख रही है, सी इमेज। साफ कौन सी इमेज दिख रही है? तो मैं यहां पर पोल लगा रहा हूं, आप मुझे बताना सबसे क्लियर ए बी या सी, इन तीनों में से कौन सी इमेज साफ दिख रही है? या फिर ए या फिर बी या फिर सी, कौन सी इमेज आपको ज्यादा साफ दिख रही है, ए बी या सी? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, और एक बच्चा कह रहा है मैं न्यू हूं, आदर्श यादव। आदर्श यादव, वेलकम आदर्श, स्वागत है आपका, स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस उड़ान के लेक्चर में, जहां पर मैं आकाश आप सभी की जिंदगी में लाऊंगा प्रकाश, ताकि आपके सामने रखी हुई वस्तुओं को कंसंट्रेट कर सकूं, ताकि अब मुझे देखना है कि ए बी या सी। तो आप क्लियर है भाई, ये वाली इमेज ज्यादा साफ दिख रही है। कौन सी इमेज साफ दिख रही है? ए। तो यहां पर ए क्लियर दिख रही है। कौन सी इमेज दिख रही है बच्चे? ए क्लियर दिख रही है। यहां पर कौन सी इमेज दिख रही है बच्चे? ए क्लियर दिख रही है। क्लियर। अब बी और सी में कुछ गड़बड़ है। अब देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने सही आंसर दिया। वो भाई अराउंड 79% बच्चों ने ए सही जवाब दिया, बी 10%, सी 10% और डी 1%। डी तो है ही नहीं भाई। ये जो डी वाले हैं ना, ये इस दुनिया के नहीं है। ये इस हमारी दुनिया में ए बी सी के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हमारी दुनिया में जब 3 गिनती गिनते हैं तो हम ए बी सी लगाते हैं, लेकिन जो दूसरी दुनिया से आए हैं उनके यहां ए बी सी का मतलब ए बी सी डी होता है। तो ये डी वाले इस गोला का नहीं है। इस गोला में आपकी कोई जगह नहीं है। आप जाइए, जिस गोला पे जादू रहता है, जिस गोला पे पीके रहता है, उस गोला पे रहिए। अरे भाई अच्छा हुआ यहां पर ऑप्शन एक्स वाई जेड तक नहीं है, नहीं तो सारे के सारे भर देते तुम लोग। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि ए इमेज हमें प्रॉपर, बच्चे सुनना, मेरे सेंटेंस को सुनना थोड़ी देर के लिए, मैं चैट से रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए। ए इमेज हमें प्रॉपर दिख रही है। अगर आप बी इमेज को ध्यान से देख रहे हो ना बेटा, तो यहां पर पास रखी हुई वस्तु, कहां पर रखी हुई बच्चे? पास रखी हुई वस्तु क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की चीज धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, पास रखी हुई चीज क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की चीज धुंधली दिखाई दे रही है। अब यहां देखो बच्चे, इसमें पास रखी हुई चीज धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे रही है। तो बच्चे सामान्यतः आपने देखा होगा भाई, आपके किसी मैं भाई एक दिन बैठा हुआ था मेरे दोस्त के साथ, मेरा दोस्त मुझसे बोला कि भाई तुझे कितनी मतलब मेरा दोस्त मैंने शायद कहानी पिछली क्लास में सुनाई है कि भाई मेरा दोस्त मुझसे बोला कि भाई मुझे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। मैं उसे छत पर ले गया, छत पर ले जाके मैंने उसकी गर्दन को ऐसे करा और बोला कि क्या तुझे चांद दिखाई दे रहा है? वो बोला हाँ। अगले दिन सुबह में फिर उसे ले गया, क्या तुझे सूरज दिखाई दे रहा है? वो बोला हाँ। अब मैंने कहा और कितनी दूर देखेगा रे बाबा, और कितनी, तुझे चांद दिख रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, और कितनी दूर देखेगा रे बाबा? ये सिर्फ मजाक था। ठीक है, अब बच्चे सुना, अब दृष्टि दोष आपने सामान्यतः 2 तरह के सुने होंगे। या फिर किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता, ऐसे करता है, पास का दिखाई नहीं देता, या फिर किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता। ऐसा होता है ना, आपका कोई ना कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड होगा जिसको पास का दिखाई नहीं देता होगा, दूर का तो दिखाई देता होगा। दूर पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उसे सब पता होगा, लेकिन उसको पास रखी हुई किताबें पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें दूर का बड़ा मस्त दिखाई देता होगा, लेकिन पास का दिखाई नहीं देता होगा। तो इसी बेसिस पर, इसी आधार पर दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी हमें पास का दिखाई नहीं देता, कभी कभी हमें दूर का दिखाई नहीं देता। इसी आधार पर दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो बच्चे देखो, देखने में जो दिक्कत होती है ना, वही कहलाती है दृष्टि दोष। आपको देखने में जो दिक्कत होती है ना बच्चे, वही कहलाती है दृष्टि दोष। मतलब कभी आपको
आपको ना, ईश्वर ना करे आपको कभी कुछ हो, अब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, कभी किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता, कभी किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता, तो यहां से शुरुआत होती है किसकी, दृष्टि दोष की कहानी की। अब बच्चे एक एक करके, अब बच्चे अगले 10 मिनट तक अपन सिर्फ यहां पर समझेंगे, ठीक है। अगले, अनिकेत कोई दिक्कत नहीं, अगले 10 मिनट तक सिर्फ अपन बोर्ड पर देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट किया है, थोड़ी देर के लिए चैट्स कर लो, फिर मैं आपको यहां पर मना कर दूंगा चैट्स करने के लिए। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक तो बड़ा मजेदार है साहब। अगला टॉपिक है इस सवाल का जवाब दीजिए। ये कहता है कि मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मां क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि बेटा तुझे दृष्टि दोष है। तुझे क्या है बच्चे? दृष्टि दोष है। मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुझे क्या है? दृष्टि दोष है। तेरी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत है, तेरी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत है। आज तेरे आकाश सर तेरी उस दिक्कत का इलाज करेंगे। आज तेरे आकाश सर, एक बच्चे का बर्थडे, उज्जवल, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे उज्जवल, ठीक है। अब बच्चे आज आकाश सर इसकी आंखों का इलाज करेंगे। आज आकाश सर आपको बताएंगे कि कैसे तुम्हारी आंखों को हम ठीक करेंगे। तो भाई ये रोहित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो रोहित को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ी है। आज की क्लास में तुमको उसी गड़बड़ी के बारे में पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिए आज हमारी इस क्लास को। आज हम क्या पढ़ाएंगे? आपकी आंखों में होने वाली गड़बड़ी। तो आज का पहला टॉपिक शुरू होने वाला है। इससे पहले क्लास में मस्ती हो, हम आपकी चैट्स को बंद कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद आपकी चैट्स को मैं ऑन करूंगा। बच्चों सुन रहे हो ना? ठीक है। तो भाई आज सबसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। भाई ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी दिक्कत वाली बात है, बड़ी गंभीर बात है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। पहले तो याद रख लो कि निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। ओरेपिया वाला नहीं, मायोपिया। नहीं तो आप सोचे ओरेपिया, नहीं, मायोपिया। क्या कहते हैं बच्चे इसे? मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बच्चे? मायोपिया। अब सवाल यह है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है? बड़ा साधारण सा जवाब है, सुना। ये उल्टा चलता है बेटा, शब्दों को सुनना है, इसलिए मैंने चैट्स को बंद करा, नहीं तो मेरा कोई तात्पर्य नहीं था आपको परेशान करूं। बच्चे शब्दों को सुनना, कहानी थोड़ी उल्टी चलती है। किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है ना, क्या बोला बच्चे? किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है ना, तो उस व्यक्ति को, सुनना मेरे शब्दों को, आराम से बोल रहा हूं मैं, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है ना, तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं बढ़िया दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं बढ़िया दिखाई देंगी, लेकिन उसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में दिक्कत होगी रे बाबा। उल्टा चलता है यहां पर, उल्टा। तो निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो क्या कारण है, क्या होगा उसे? निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति ग्रसित है, ईश्वर ना करे कभी किसी को कोई तरह की दिक्कत हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं बढ़िया दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं बढ़िया नहीं दिखाई देंगी। अब आप बताइए, यहां पर मैंने ये चित्र बनाया था, तो इस भाई साहब को ये पास वाली चीज बढ़िया दिखाई दे रही है, इस भाई साहब को ये पास वाली चीज बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की चीज बढ़िया दिखाई नहीं दे रही। दूर की चीज बढ़िया दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसे क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है बच्चे, तो याद रखना ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं। क्या बोला? पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? निकट दृष्टि दोष। पहले तो ये बताओ निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये पता चला। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, क्या होता है ये पता चला, क्यों होता है ये तुम्हारे आकाश सर बताएंगे। सुन लिया तुमने? हाँ भाई बताइए मेरे प्यारे बच्चियों, क्लियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे कह रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं कह रहा कि डाउट है। बढ़िया बच्चे, निकट दृष्टि दोष शब्द उल्टे हैं। निकट दृष्टि दोष शब्द उल्टे हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं आपको बढ़िया दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी रे बाबा। अब इसका कारण क्या है? अब बच्चे सुनना, निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं बढ़िया दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अब इसका कारण क्या होता है बच्चे? कारण जान लो। पहला
तो जो हमारा आंखों का जो लेंस होता है ना बच्चे, मैंने आपको बताया था आंखों का एक लेंस होता है, क्रिस्टल टाइप का क्रिस्टली लेंस होता है। उस लेंस की सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। तो निकट दृष्टि दोष का पहला कारण क्या है बच्चे? लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। क्या कारण है बच्चे? पहला, लेंस की फोकस दूरी कम होना। ठीक है, पहला कारण क्या है बच्चे? ये जो हमारी आंखों में लेंस लगा हुआ है ना, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, हो जाता है किसी किसी कारणों से। ठीक है, अब दूसरा, या फिर ये जो आंख आपको दिख रही है ना बच्चे, देखो मैंने डायग्राम बनाकर लाया हूं, ये जो आंख है ना, इस आंख का गोलक बड़ा हो गया, मतलब जो आपकी आंख गोल थी ना, उसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया। उसकी देखो बेटा, पहले मैंने इतनी बड़ी बनाई है, फिर देखो थोड़ी बड़ी बनाई है, तो बच्चे जो आंख है ना, उसके गोलक का बढ़ जाना। तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? पहला तो क्या है? लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, और दूसरे गोलक के व्यास का बढ़ जाना। क्या बच्चे? दूसरा क्या है? गोलक के व्यास का बढ़ जाना। दो कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के। अब बच्चे एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। थोड़ी देर के लिए अपन चैट्स बंद करते हैं, फिर अपन चालू कर देंगे। अब बच्चे देखो, यहां पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं, उन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। आप एक टॉपिक समझ लो, दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली समझ आते हैं। इस चैप्टर की खासियत यह है। अब बच्चे देखो, एक सामान्य सी आंख की बात करते हैं, हम एक नॉर्मल सी आंख की बात करते हैं। ये मैंने आंख बनाई हुई है, बड़ा साधारण सा डायग्राम बनाया हुआ है। अब बच्चे देखना, ये मान लो यहां पर आंख के सामने, मान लो यहां पर आंख के सामने एक वस्तु रखी है जिसका नाम है ओ। आंख के सामने क्या रखी है बच्चे? एक वस्तु रखी है जिसका नाम क्या है बच्चे? ओ। बेटा ध्यान से समझना, मैंने चैट इसलिए बंद करी ताकि आप समझो। अब बच्चे इस वस्तु से ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये जो वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये सारी प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी? रेटिना पर। कहां पर मिलेंगी बच्चे? रेटिना पर। लो भाई, मतलब रेटिना पर मिल रही है, मतलब ये आंख बढ़िया है, इस आंख में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सामान्य आंख है, जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे मुझे चश्मा नहीं लगा है, तो ये मेरी आंख में इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन 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 अब भाई, या फिर लेंस खराब हो गया आंख का, या फिर क्या खराब हो गया? लेंस। किन्हीं कारणों से हो जाता है लेंस। प्रोटीन की कमी हो गई, आप हेल्थी चीजें नहीं खाते हो, आप फोन ज्यादा चलाते हो, आप ज्यादा मूवी देखते हो, आप गेम ज्यादा खेलते हो, इन सारे कारणों से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों की कार्यविधि खराब हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या होगा? सुनना, तो इस स्थिति में आपको क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा बच्चे? इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? दूर की वस्तुएं आपको क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो बच्चे मान लो एक वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। एक वस्तु कहां रखी है बच्चे? सुनना ध्यान से, एक वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, हमें नहीं पता कहां रखी है, लेकिन रखी है, बहुत दूर रखी है। तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें ये आती हैं, ये आ रही हैं उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, क्योंकि वस्तु दूर रखी है, क्योंकि वस्तु कहां रखी है? दूर रखी है। तो बच्चे ये प्रकाश किरणें, ये लो भाई, ये लो हमारे रेटिना के आगे मिल गई, हमारे रेटिना दृष्टि पटल के आगे मिल गई। और याद करो, क्लास में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और आज की क्लास का भी पहला क्वेश्चन यही था कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो उस वस्तु की आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलना चाहिए। यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो रेटिना के आगे मिल गई, अब तो आपको वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, अब वो वस्तु आपको धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि बच्चे कहां पर मिलना चाहिए? रेटिना पर। ये प्रॉपर आंख है, ये प्रॉपर आंख है, लेकिन भाई आपकी आंख का लेंस खराब हो गया है, आपकी आंख की गोलाई बढ़ गई है। आपकी आंख पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है। पहले आंख आपकी इतनी बड़ी थी, अब आपकी आंख बड़ी हो गई है। तो इस स्थिति में क्या होता है? ये जो प्रकाश किरणें आती है ना वस्तु से, वो क्या? रेटिना के आगे, दृष्टि पटल के आगे मिलती हैं। गड़बड़ हो गई यार, अब क्या करें? अब तो आप यही बोलोगे ना, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां। अब तो आप यही बोलोगे। अब इसके इलाज के लिए क्या करें? अब इसके इलाज के लिए क्या करें बच्चे? सुनेंगे ध्यान से। चैट्स बड़े मन में ख्याल आ रहे होंगे, चैट्स में लिख दें, चैट्स में लिख दें, चैट्स में लिख दें। रुक जाओ, अभी लिखवाते हैं, पहले ये समझ लो। तो बच्चे, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चे? दृष्टि पटल के आगे। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? दृष्टि पटल के आगे, जिस वजह से वो वस्तुएं दूर जो हैं आपको धुंधली दिखाई देती हैं। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? अब हमें तो ये वस्तु क्लियर देखना है, हमें तो ये वस्तु क्लियर देखना है। अब देखो, इस वस्तु को क्लियर देखेंगे कैसे? इस वस्तु को क्लियर देखेंगे कैसे? तो बच्चे देखो, ये रहा एक मानव नेत्र का लेंस। बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, ये उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें। तो ये आ रही है उस वस्तु से प्रकाश किरणें, ये आ रही हैं उस वस्तु से प्रकाश किरणें, जो कि भाई दृष्टिपटल के आगे मिल गई, जो कि दृष्टिपटल के आगे मिल गई। सर हमें इस रोग को, हमें इस परेशानी को दूर करना है,
तो जब आपको दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी और आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, अकेले अकेले चाय पी जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, डॉक्टर यही बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है। तो अरे भाई डॉक्टर गड़बड़ है हमको भी पता है रे, तो उस गड़बड़ का इलाज बता। और डॉक्टर बोलेगा तुमको लेंस लगाना पड़ेगा, तुमको चश्मा लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे चश्मा तो हम रोज लगाए हैं, कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? डॉक्टर बोलेगा ऐसा चश्मा लगाओ जिसके पास अवतल लेंस हो। कौन सा लेंस हो बच्चे? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चे? अवतल लेंस का। अब बच्चे इसको और साधारण शब्दों में मैं बताऊं, अब अवतल लेंस करता क्या है? अवतल लेंस हमारी आंखों को पागल बनाता है। क्या करता है बच्चे? हमारी आंखों को पागल बनाता है। अब आपकी जो आंखें हैं ना, पास की चीजों को बढ़िया देख सकती है, आपकी आंखें पास की चीजों को बढ़िया देख सकती हैं, दूर की चीज को नहीं देख पा रही है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु बढ़िया दिख जाएगी लेकिन दूर की वस्तु बढ़िया नहीं दिखेगी। क्या बोला मैंने? निकट की वस्तु दिख जाएगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा, इस आंख को पागल बनाना पड़ेगा। इस आंख को पास की चीज बढ़िया दिखाई दे रही है, तो इसके साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ करना पड़ेगा कि इसको ऐसा लगे कि दूर की वस्तु पास रखी है। क्या करे बच्चे? दूर की वस्तु कहां रखी है? पास में रखिए। दूर की वस्तु कहां रखी है? पास में रखिए। और जैसे ही पास में रखिए इसको बढ़िया दिखाई देने लगेगी। इसको क्या हो जाएगा? बढ़िया दिखाई देने लगेगी। तो बच्चे इसको आंख को पागल बनाने के लिए, आंख को पागल बनाने के लिए, ताकि इसको एहसास हो कि जो दूर रखी हुई वस्तु है वो कहां रखी है? पास। इस आंख के सामने एक लेंस रख देते हैं और उस लेंस का नाम क्या होता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस रख देते हैं बच्चे? अवतल लेंस। तो ये लो भाई, मैंने यहां पर रख दिया अवतल लेंस। कौन सा लेंस रख दिया बच्चे? अवतल लेंस। ठीक है, अब अवतल लेंस के बारे में आप सारी बातें जानते हैं। ये रख दिया मैंने अवतल लेंस। अभी अवतल लेंस करेगा क्या? अब ये अवतल लेंस करेगा क्या? जो प्रकाश किरणें आ रही है ना, उन प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देगा। ठीक है, और ये प्रकाश किरणें कहां पर मिल जाएंगी बच्चे? प्रकाश किरणें ऑटोमेटिकली मिल गई रेटिना पर, और जहां पर ये मिलेंगी वहां पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। अब ये प्रकाश किरणों को जब फैला देगा ना, तो ये प्रकाश किरणें बैकवर्ड ऐसा एहसास कराएंगी कि वस्तु कहां रखी है बच्चे? आंख के पास में। तो इस वजह से उस वस्तु को आप प्रॉपर देख पाओगे बच्चे। तो बात ये थी कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु, निकट दृष्टि दोष में इस दोष को दूर करने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हो? आंसर देना चैट बॉक्स में। पहला है, पहला नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, अपन पोल लगाएंगे। ए, अवतल लेंस को किसका उपयोग करते हैं बच्चे? अवतल लेंस का। और दूसरा उत्तल लेंस का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करने वाले हैं हम। चैट्स अब कर सकते हो और अब तुम इस सवाल का जवाब भी दे सकते हो। तो बच्चे निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है भाई? हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो कृपया कर इस पोल में आंसर दे दें। इस पोल में आप जैसे ही आंसर देंगे ना बच्चों, चैट्स ओपन हो गई है, अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। पोल तो स्टॉप हो गया। तो बच्चे कौन सा लेंस लगाने वाले हैं? हम लगाने वाले हैं अवतल लेंस। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया। 84% बच्चों को टॉपिक समझ आ गया है। 84% बच्चे जान चुके हैं कि अगर उन्हें कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए वो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण है। कौन कौन से कारण है? पहला, लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण क्या है? गोलक के व्यास को बढ़ जाना। ठीक है, अब तीसरा निकट दृष्टि दोष में हम दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे बाबा, डॉक्टर को दिखाना। सबसे पहले आंसर दिया रीगल अनस। अनस ने भी थोड़ी देर पहले भी आंसर दिया था। विवेक गुप्ता, मोहम्मद आसिम, ब्यूटी वर्मा, भानु गुप्ता। ब्यूटी वर्मा, इसका अगर हिंदी में नाम करेंगे तो सुंदर वर्मा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं टक्कर किसके बीच में? शिवराज, नीलिम्प, चंद्र प्रकाश नहीं, चंद्रकेश, हिमांशु कौरंगा, अनिकेत त्रिपाठी, स्वाति गुप्ता। बहुत ही बढ़िया बच्चा लोग,
बहुत ही बढ़िया भाई, चैट्स ओपन कर दी गई हैं, चैट्स इनेबल कर दिया गया है। क्या आप सभी को निकट दृष्टि दोष समझ आया? क्या आप सभी को निकट दृष्टि दोष समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ आ गया। सब अपनी AIR डाल दिए हैं कि हमारी इतनी रैंक आई है और इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है बच्चा, अब समय है डाउट्स चेक करने का। तो बच्चे रीसेंट डाउट में देखते हैं। सर पोल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब आ गया होगा कोमल कुमारी करिए चैट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि चैट मैंने बंद करके रखी थी इसलिए नहीं आया। और क्या कह रहा है आशुतोष पांडे, कह रहा है कि पोल सवाल से पहले आ जाता। बच्चे इसका आंसर है कि नेट की वजह से होता है। आपका जो नेट है और मेरा जो नेट है ना, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से सर पोल पहले आ जाता है। क्या बिना चश्मा लगाए निकट दृष्टि दोष सही नहीं हो सकता? बच्चे बिना चश्मा लगाए सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और आप जानते हैं प्रकृति की बनाई हुई चीजों से खिलवाड़ करोगे तो नुकसान ही देगी। तो चश्मा, बिना चश्मा लगाए भी ये चीज हो सकती है, परंतु वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, आंख के काट कर थोड़ा सा उसके लेंस में परिवर्तन किया जाएगा, जो कि थोड़ा सा दिक्कत होगी, जो कि थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई, खतरनाक होगा, रिस्की होगा, इसलिए साधारण सा चश्मा लगा लो ना यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद सर मेरा नेट खत्म हो गया, सर भाई ने चोरी कर लिया नेट। उबे भाई ने नेट चोरी कर लिया है। अब भाई तूने नेट कैसे चोरी कर लिया? सर नेट कैसे चोरी कर लिया? ठीक यार, इसके लिए तो कोई भी सावधान नहीं। नेट खत्म हो गया ये मैं मानता हूं, लेकिन चोरी कर लिया, ओ भाई ये कैसे हो गया? ओ भाई इसके बाद सर प्लीज बताइए, ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए बच्चे, हाँ यूपी बोर्ड के लिए है। सर आपके बाइसेप बहुत अच्छे हैं, ये यार अब तो कम होगा बेटा, अभी बीमार हूं मैं, अभी तबीयत फिर बनाऊंगा, बाइसेप फिर बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चे देखें, क्या रियल आंखों में रेटिना? हाँ बच्चे, आंखों के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो होता है रेटिना। ठीक है, ओ भाई दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आज 4 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्या ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं? शाबाश, बिल्कुल सही सवाल का जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, ज्यादा फोन चलाने से आंखें तो खराब होंगी नहीं भाई। देखो बच्चे, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं ना, तो हमारा लेंस, आंखों का लेंस नियमित कार्य करता है, हमारी आंखों की पुतली। अब बच्चे मैं आपको साधारण सा बताऊं, ये इसके बेसिस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है कि आप ज्यादा फोन चलाओगे ना तो आपकी आंखें ऐसी खुली रहेंगी, बच्चे। तो आंखें खुली रहेंगी तो आंखों की नमी खत्म हो जाएगी, एक चीज। दूसरा, जब आप ज्यादा फोन चलाओगे तो आप उसके आदी हो जाओगे, नुकसान तो बहुत ज्यादा है। नींद उड़ेगी आपकी, आंखें तो खराब होंगी, गोलक का आकार बदलेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा रे बाबा। और चश्मा कैसा लगाना वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आज के डाउट्स खत्म होते हैं यहां पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और होप क्या भाई, होप क्या आपको आया ही होगा। तो भाई मैंने कहा था कि डॉक्टर आकाश आज आप सभी की आंखों का इलाज करने वाले हैं, तो मैंने आज इस इंसान की आंखों का इलाज भी कर दिया। तो मां मुझे सब दिखाई दे रहा है, मां मुझे सब दिखाई दे रहा है। मां तो इस व्यक्ति को अब सब दिखाई देने लगा, क्योंकि इसको कौन सा दोष था? निकट दृष्टि दोष। और इसको निकट दृष्टि दोष था तो हमने एक प्रकार का लेंस सजेस्ट कर दिया इसे। क्या कर दिया इसे? लेंस सजेस्ट कर दिया। अब कौन से प्रकार का लेंस सजेस्ट करा हम नहीं जानते, आप जानते हो। अब बच्चे, अगर ये सारी बातें, एक बच्चा कह रहा है सर एक सॉन्ग सुनाइए। अर्चना टाइम बचेगा तो गाने सुनेंगे बेटा, पहले पढ़ाई, थोड़ा सा फन के साथ पढ़ाई कर लें अपन, उसके बाद टाइम बचेगा ना, गाने भी गाएंगे, डांस भी करेंगे, अंताक्षरी भी खेलेंगे, पर पहले पढ़ाई। अब चाहत पांडे कह रही 250 रुपए एक्टिंग का काट बेटा, 250 तो दे दे तू, फिर काट लेना 250 तो दे दे। अब बच्चे सुना, थोड़ी देर के लिए आपकी बातों को बंद कर दूंगा मैं अभी। तो भाई आगे बढ़ते हैं अगला। अब अगले दोष की तरफ बढ़ेंगे। उस दोष की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे जो लेंस होता है ना, आंख का लेंस, उस लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? अब बच्चे इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताता हूं कि ये रही हमारी आंख, अब इस आंख के सामने एक लेंस होता है जिसका नाम होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इस उत्तल लेंस को पकड़े रहती हैं कुछ मसल्स। अंग्रेजी में मैं नाम बता देता हूं, हिंदी में आप बता देना। इन मसल्स को कहते हैं सिलेरी मसल्स। क्या कहते हैं बच्चे? सिलेरी मसल्स। मांसपेशियां होती हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, और ये सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं या पास हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, पास। जब ये सिकुड़ जाते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, क्षमता बढ़ जाती है। दूर चले जाते हैं तो लेंस पतला हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है बच्चे। तो जो भी सही जवाब है कृपया कर चैट्स में लगाएं, और याद रखिएगा चैट्स
चेट्स, चेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे देखें, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि बच्चे ये इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था। क्लियर 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 क्लियर। बहुत सारे बच्चे आंसर दे दिए हैं। चाहत कह रही है 150 रुपए देंगे, 150 ही दे दे, 150 रुपए ही दे दे रे बाबा। एक बच्ची कह रही है चैट डिसेबल कर दो। बस बेटा तेरी बात पूरी होने वाली है, अपन तेरे को चैट डिसेबल करके देगा, अपन झुकेगा नहीं साला। ये बाबा सब लोग आंसर दे रहे हैं, तो आंसर है सी। सी सही जवाब है, क्योंकि पक्षामी पेशियां, पक्षामी के द्वारा लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कभी उसे बढ़ाया जाता है, कभी उसे घटाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, और करीबन 67% बच्चों ने यह जवाब सही दिया है। यह चीज बताती है कि आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो। बाकी ए, बी और डी वाले बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है। अब मुझे वही टिपिकल टीचर बनना पड़ेगा, अब मुझे वही सख्त वाला टीचर बनना पड़ेगा। अब भाई सख्त वाला मतलब वो समझते हो ना, गुस्से वाला टीचर। पढ़ते हो या फिर मगा मारूं एक, पढ़ते हो या फिर एक दे दो। एक श्रेया राजपूत ले लिया बेटा तेरा नाम, ठीक। अब देखते हैं श्रेया तिवारी, चंद्राकेश यादव, चंद्राकेश तो उससे पहले वाले में भी आया था रैंक पर, इरफान, उसके बाद आशुतोष आनंद और उज्जवल। देखते हैं टॉप पर कौन चल रहा है। शिवराज, शिवराज के राज में हम टॉप पर हैं अभी भी भाई। चंद्राकेश वेरी गुड, नीलिम्ब, हिमांशु, चाहत, स्वाति, अनिकेत, अंजलि, गुज्जर, कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बढ़ते हैं इसी के साथ चैट्स को बंद करते हुए अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। क्या है बच्चे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन दूरदृष्टि दोष कहता है, सुनना बेटा ध्यान से, पहली बात तो याद रखना, दूरदृष्टि दोष कहता है, क्या कहता है कि इसमें आप समझ गए होंगे, निकट दृष्टि दोष में उल्टा था तो इसमें भी उल्टा होगा। इसमें क्या होता है बच्चे? दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें बढ़िया दिखाई देती हैं, दूर की चीजें बढ़िया दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें बढ़िया नहीं दिखाई देती। फिर से बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है बच्चे? निकट दूर दृष्टि दोष में, किसमें बच्चे? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीजें बढ़िया दिखाई देती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती दूर की चीजें बढ़िया दिखाई देने में। क्या बोला? दूर की चीजें दिखाई देने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन पास की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। कारण क्या है? कारण ये बताता हूं। पहले दूरदृष्टि दोष क्यों होता है, तो इसके दो कारण है, जैसे पहले थे बच्चे। पहला तो कारण क्या है इसका? लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। हमारी आंखों में जो लेंस है ना बच्चे, उस लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो अभिनेत्र लेंस जो है ना बच्चे, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चे? लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। एक कारण तो ये हो सकता है, एक कारण तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा, आप अगर डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो, ये इस आंख का गोला, इस आंख का गोला सामान्य आंख के लिए है, और यहां पर मैंने थोड़ा छोटा बनाया हुआ है। बच्चे देखो, ये सामान्य आंख का गोला है, और ये ऐसे व्यक्ति की आंख का आकार है जो कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। किससे ग्रसित है बच्चे? दूरदृष्टि दोष से। तो दूरदृष्टि दोष का पहला कारण क्या है? फोकस दूरी बढ़ जाना। पहला कारण क्या है? फोकस दूरी बढ़ जाना। दूसरा, आंख के गोलक का व्यास कम हो जाना। क्या कारण है बच्चे? आंख के गोलक का व्यास कम हो जाना। तो आंख के गोलक मतलब जो आपकी आंख है उसका व्यास कम हो जाना। क्या कम हो जाना बच्चे? व्यास कम हो जाना। तो आंख के गोलक के व्यास कम हो जाने के कारण भी आपको दूरदृष्टि दोष हो सकता है। ईश्वर ना करे कभी मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी प्रकार का दोष हो, लेकिन ये भाई जानने वाली चीजें हैं बच्चे, ये पहचानने वाली चीजें बच्चे, सीखने वाली चीजें। आप थोड़ी देर के लिए ना आप आपके दिमाग में कोई ख्याल लाओगे, ना आप दिमाग में कोई एक बातें बताओगे, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और किसी को बताना मत कि आपके आकाश सर ने आपको दूरदृष्टि दोष पढ़ाया। ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है बच्चे, बहुत इजी टॉपिक है। अब भाई मान लो ये सामान्य, ये जो आंख बना रहा हूं ये नॉर्मल आंख है, इस आंख को सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, इस आंख को सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो मान लो यहां पर एक नियर पॉइंट है, एक नियर पॉइंट है मतलब एक पास रखी हुई वस्तु है। अब ये पास रखी हुई वस्तु, सुनना ध्यान से, तो पास रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं, पास रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं, और ये प्रकाश किरणें कहां पर मिलेंगी? आप जानते हो कि प्रकाश किरणें मिलेंगी बच्चे रेटिना पर। प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी बच्चे? रेटिना पर। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। इस आंख को सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास की रखी हुई वस्तु, पास की रखी हुई वस्तु की प्रकाश किरणें कहां दिखाई दे, कहां मिल रही है बच्चे? रेटिना पर। इस आंख को बहुत बढ़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है बच्चे? मतलब दूरदृष्टि दोष है। क्या है बच्चे? दूरदृष्टि दोष है। तो क्या होगा? तो बच्चे सुनना ध्यान से,
ये रही हमारी आंख की एक अक्ष मान लेते हैं इसे। बच्चे सुनना, यहां से कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, यहां से कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। मान लो एक वस्तु यहां पर रखी है, एक वस्तु कहां रखी है बच्चे, यहां पर। अब इस वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं, क्या होती है बच्चे, वस्तु से प्रकाश किरणें आती है। अब ये लेंस है ना, इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, तो ये लेंस अपने में से जो प्रकाश किरणें जा रही है ना, उससे दृष्टि पटल के पीछे ले जाता है। यार ये तो पीछे मिल गई, अब ये पीछे मिल गई तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हमें तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी, हमें तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे मिल रही हैं, और मिलना कहां चाहिए, रेटिना पर। अब ये तो रेटिना के पीछे जा रही है, भाई गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे दूरदृष्टि दोष है, तो डॉक्टर कहेगा दूरदृष्टि दोष है रे तेरे को दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब तुझे दूर की चीजें बढ़िया दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें बढ़िया दिखाई नहीं देती। भाई ये तो मुझे पहले ही पता था डॉक्टर साहब, आपको तो इलाज के लिए लेके आया हूं, आप बताओ इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर फिर से बोलेगा दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अरे डॉक्टर साहब ये सब हमके काम का नहीं है, आप इसका इलाज बताओ। डॉक्टर बोलेगा कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, गोलक का व्यास कम हो जाना। अरे डॉक्टर साहब हम आपके पास इलाज के लिए आए थे ना कि ज्ञान लेने, आप बताओ कि कैसे। अब डॉक्टर साहब फिर से बोलते हैं जब भी आपको दूरदृष्टि दोष होगा ना, तो इस स्थिति में किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे मिलेंगी। अरे डॉक्टर साहब आप हमें इसका इलाज बता दो। अच्छा तुम्हें इसका इलाज सीखना है तो आपको चश्मा बनवाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब हमको ये भी पता है चश्मा बनवाना पड़ेगा, कौन सा चश्मा बनवाना पड़ेगा, आपको एक ऐसा चश्मा बनवाना है जिसके सामने एक लेंस हो। अबे डॉक्टर बता रहा है कि नहीं, बहुत प्यार से हो गया आप तेरे से, कौन सा चश्मा बनाना, अरे मैं बता रहा हूं, ऐसा चश्मा बनाना पड़ेगा जिसके सामने एक लेंस हो और उस लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस। तो बच्चे सवाल यह है कि दूरदृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है, तो उसका जवाब है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लगाते हैं एक लेंस। क्या लगाते हैं बच्चे, लेंस। अब बच्चे ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट करना एक एक बात को। तो बच्चे ये रही एक किसी व्यक्ति की आंख, बेटा ध्यान से समझना। तो दूरदृष्टि दोष मतलब इस व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, इस व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अब बच्चे देखो इस वस्तु से ये आती हैं प्रकाश किरणें, ये आती हैं प्रकाश किरणें, ठीक, ये आ रही हैं प्रकाश किरणें, ये आ रही हैं प्रकाश किरणें, और ये प्रकाश किरणें कहां मिल रही हैं बच्चे, पीछे, हमारे रेटिना के पीछे मिल रही है बच्चे। जब ये रेटिना के पीछे मिलेंगी ना तो ये तो वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी। अब ये वस्तु जैसी हमें धुंधली दिखाई देगी ना तो यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो वस्तु को कहां मिलाना है, रेटिना पर। तो इससे दूर करने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें यहां पर एक लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, एक लेंस लगाना पड़ेगा। और कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस। क्या करना पड़ेगा बच्चे, उत्तल लेंस। अभी उत्तल लेंस क्या करेगा, ये उत्तल लेंस आपकी आंख को पागल बनाएगा। क्या करेगा बच्चे, आपकी आंख को पागल बनाएगा। ये कहेगा कि तुझे कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष, तुझे दूर की वस्तुएं बढ़िया दिखाई दे रही है ना, तो मैं तेरे साथ ऐसा खिलवाड़ करूंगा कि तुझे पास रखी हुई वस्तु कहां दिखाई देगी, दूर, और तुझे दूर का तो बढ़िया दिखाई देता है। क्या करेगा, इस तुझे पास रखी हुई वस्तु कहां दिखाई देगी, दूर, तुझे पास का दिखाई नहीं दे रहा ना, तुझे दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में पास का दिखाई नहीं देता, तो मैं ये लेंस लगाकर तेरी आंख के साथ ऐसा खिलवाड़ करूंगा कि तुझे दूर की वस्तु कहां दिखेगी, सॉरी माफ करना, पास की वस्तु कहां दिखाई देगी, दूर। अब देखो कैसे। अब बच्चे जैसे ही आपने ये वाला लेंस लगाया ना, जैसे ही आपने ये वाला लेंस लगाया ना, इस लेंस ने क्या कर दिया, ये जो प्रकाश किरणें आ रही है ना, इन प्रकाश किरणों को थोड़ा सा पास ला दिया, इन प्रकाश किरणों को क्या कर दिया, थोड़ा सा पास ला दिया, जिसके कारण आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहां पर बन गया बच्चे, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां पर बन गया बच्चे, रेटिना पर। अब यहां पर इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर मिल रही हैं बच्चे, दूर की तरफ। तो बच्चे इस स्थिति में आपको ऐसा एहसास होता है, इस स्थिति में आपको ऐसा एहसास होता है कि पास रखी हुई वस्तु कहां है, दूर, और दूर की वस्तु तो तुम्हें बढ़िया दिखाई दे रही है। तो एक बार पूरा मैं रिवाइज करा रहा हूं, काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर रिपीट, सर रिपीट, सर रिपीट। तो सुनेंगे आप मेरी बातों को कि दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें आपको
दूर की चीजें तो बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। बच्चे उल्टा चलता है, नाम याद रखना, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का सही देखोगे, पास का सही नहीं देखोगे। मान लो कोई सी वस्तु पास में रखी हुई है आपके, तो उस वस्तु को आप रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनाती हो तो बढ़िया दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके लिए बच्चे? नॉर्मल आई के लिए। ये किसके लिए बनाया बच्चे हमने? नॉर्मल आई के लिए। लेकिन 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 अगर आपको दूरदृष्टि दोष है ना, तो दूरदृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? आपके लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, एक कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है बच्चे? गोलक का व्यास, मतलब आपकी आंख का जो गोला है ना, वो गोला छोटा हो गया। आंख का गोला क्या हो गया? छोटा। तो इस वजह से उस पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना के पीछे बनता है। और रेटिना के पीछे बना तो आपको दिखाई कैसे देगा? रेटिना के पीछे बना तो आपको दिखाई कैसे देगा? अब इस दोष को दूर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? लेंस। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या करेगा? दूर की वस्तु को कहां ले जाएगा? माफ कीजिएगा, पास की वस्तु को कहां ले जाएगा? दूर। जिसके कारण आपका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? रेटिना पर। और यही इसका इलाज है और यही इसका उपचार है। अब बताइए, वो बाबा थक गया रे बाबा, इतना बोलना पड़ता है, थक गया। बढ़िया, सारी चीजें क्लियर? यहां तक सब क्लियर? जिया त्रिपाठी कह रही, यू आर वेरी फनी। ओ माय हनी, यू आर वेरी फनी। फनी वनी गया ऐसी तैसी कराने। आप तो इतना बताओ टॉपिक समझ आया या नहीं? आप तो इतना बताओ टॉपिक समझ आया नहीं? सब आकाश सर भी गए भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। आप इतना बताओ कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। उत्तल, बढ़िया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है आपकी आवाज बिल्कुल ओपी है। बच्चे मेरी आवाज मैं आपको सुनाता हूं। गुड मॉर्निंग भोपाल, मैं हूं आकाश, आप सभी का दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं डैश 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 रेड एफएम पर, जहां पर मैं आकाश आप सभी की इस शानदार सी सुबह में आपके लिए लेकर आया हूं इन सुंदर से गानों की बहार। अभी आवाज कहीं सुनाई दे तो आप बताना। चमक गया, बढ़िया भाई, दिल को ठंडक पड़ गई भाई, दिल को ठंडक पड़ गई भाई, दिल को ठंडक पड़ गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सारे बच्चे कह रहे हैं यस। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सा लेंस लगाते हैं? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या हम अवतल लेंस लगाते हैं? कौन सा लेंस लगाते हैं बच्चे? क्या हम अवतल लगाते हैं या फिर उत्तल लगाते हैं? ठीक है, कौन सा लेंस लगाते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए? हम अवतल लगाते हैं या फिर उत्तल लगाते हैं? तो बाबा जल्दी से आंसर दे दो रे। समझ गया, आज सारे बच्चे कह रहे हैं समझ गया भाई। यस सर जी। शायरी, शायरी नहीं आती भाई हमको, हम अखंड सिंगल हैं, हम अखंड सिंगल हैं। क्या है कि हमको घर पे पिटाई पड़े तो हम अखंड सिंगल हो गए। आज भी पिटाई पड़ेगी ये बातें सुनकर। हाँ, तो भाई जो भी आपका सही जवाब है, जो भी आपका सही जवाब है, ऊ भाई यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो सही जवाब है उत्तल। अब देखते हैं भाई किस किसने बी जवाब दिया है, किस किसने बी जवाब दिया है, किस किसने बी जवाब दिया है। अब देखते हैं भाई 85 एक्यूरेट 85% बच्चों ने बी जवाब दिया है। सुन लिया? ठीक है, 85% बच्चों ने बी जवाब दिया। अब ए जवाब देने वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं अवतल और उत्तल में। ठीक है, उसके बाद सी और डी वाले बच्चे, यार लगता है हम गलत गोला पे आ गया हूं भाई, मुझको वापस जाना पड़ेगा। सी और डी यहां है ही नहीं रे भाई, सी और डी यहां है ही नहीं रे भाई, कहां से आंसर दे दिया? अरे तूने, लगता है मैं गलत गोला में आ गया। हे भगवान बुला ले मुझे, सी और डी है ही नहीं, तूने कहां से जवाब दे दिया? ओ भाई सी और डी, बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने, अरे यार वो चला गया। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। शिवराज अभी भी टॉप कर रहा है, शिवराज वेरी गुड, शिवराज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिवराज के बाद चंद्राकेश, निलिम्प, हिमांशु, स्वाति, अनिकेत, बहुत बढ़िया। बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है इन सबके बीच में, बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है इन सबके बीच में। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बच्चे क्या होता है, एक आपको बात बताऊं, इस क्वेश्चन को पहले छुपा लूं। अब बच्चे मेरे को किसी वस्तु को देखना है, ये मैं वैसे लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मुझे किसी वस्तु को देखना है। अब उस वस्तु को कम से कम मुझे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। कितनी दूरी पर? मेरी आंख से लेकर उस वस्तु तक की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर होगी ना,
तो वो वस्तु मुझे बहुत बढ़िया दिखाई देगी। एक सामान्य आंख की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? मैं एक सामान्य आंख की बात कर रहा हूं, हेल्थी आंख की बात कर रहा हूं। तो बच्चे कितनी दूरी पर रखना है आपको? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अगर आप उस किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो वो वस्तु आपको क्लियर दिखाई देगी, वो वस्तु आपको क्लियर दिखाई देगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायरेक्ट पोल स्टार्ट कर दूं। क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है। आकाश सर चाहते हैं कि आप सभी इस सवाल का सही जवाब दें, आप सभी इस सवाल का प्रॉपर जवाब दें, आप सभी इस सवाल का बढ़िया जवाब दें। ओ भाई, एक बच्चा कह रहा है आई एम वेरी सैड। क्या हुआ मेरे बच्चे? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गमों से भरी है, जिंदगी प्रॉब्लम से भरी है। किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं ना बच्चे। तो मुस्कुराते रहो, जब हमें वो काम करना ही है तो मुस्कुराओ, मुस्कुराइए। अब आकाश सर की क्लास में है। ओ भाई, एक लड़की कह रही है कि सर गलत हो गया, सॉरी। अब देखते हैं, सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो भाई 25 सेंटीमीटर, ये भाई 25 मीटर किसको दिखता है रे? 25 मीटर किसको दिखता है? किसको 25 मीटर पास का दिखता है? किसको 25 मीटर इमेजिन कर पा रहे हो? 25 मीटर किसको दिखता है रे पास में? 25 मीटर कितना दूर होगा भाई? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सही जवाब है रे भाई। सर फोड़ दूं मेरा? 25 मीटर आ जवाब दे रहे, 25 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर, 25 मीटर। ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। तो सी इज द राइट आंसर। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दिया। इरफान अली, एलेक्स, उज्जवल, सना एंड आदित्य। और देखते हैं यहां पर टॉपर, यार रैंक बदल गई, टॉपर रैंक बदल गई। अभी शिवराज चल रहा था, अब गुज्जर आ गया। नीलिम, उज्जवल, अंकित, हरिओम, चाहत। शिवराज तो गायब ही हो गया। इरफान, हितेंद्र, विवेक। शिवराज एक क्वेश्चन गलत करने से देख कितनी गड़बड़ हो जाती है। एक क्वेश्चन गलत करने से पूरी रैंक। अब आप सोच रहे हो एक एक मार्क्स की दिक्कत, आपके एक एक मार्क्स की दिक्कत। अब आपके एक एक मार्क्स की दिक्कत क्या होती है? अब बच्चे आप आंसर दीजिए ये डायग्राम को देखकर। इस व्यक्ति को निकट का दिखाई नहीं दे रहा, इस व्यक्ति को निकट का दिखाई नहीं दे रहा, दूर का बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो इसे कौन सा दोष है? ठीक है, अब आप पहचानना। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी। तो ए में कौन सा दोष है? और बी के अगर आप ध्यान से देखो, इस व्यक्ति को पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। इस व्यक्ति को पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाबा, अब बी में कौन सा दोष है और ए में कौन सा दोष है? एक ऐश्वर्या श्रीवास्तव, वेलकम टू पीडब्ल्यू। ऐश्वर्या श्रीवास्तव एक न्यू स्टूडेंट है, आपका स्वागत है बच्चों पीडब्ल्यू में। ठीक है, अब बच्चे ए में इस व्यक्ति को पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बी में इस व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं, इस मैंने उल्टा बोल दिया। इस व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं दे रहा, दूर का दिखाई दे रहा है। और यहां पर इसको पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। अब जो भी नाम है आप जानो, जो भी नाम है, थोड़ा तो अपने आकाश सर के लिए कर दो। अब बच्चे आज के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब बच्चे पहले दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चे? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं प्रॉपर दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं प्रॉपर दिखाई नहीं देती। तो बच्चे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो देखो कहां बन रही है? रेटिना पर। लेकिन क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बन रही है रेटिना से पीछे। तो इस वजह से आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब बच्चे आपके घर में बुजुर्ग होंगे, आपके घर में बड़े होंगे, आपके घर में काफी लोग, आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एज के कारण एक बीमारी से ग्रसित होंगे। अब बच्चे देखो, मैं गया मेरे एक दोस्त के पास। मैं पढ़ रहा था भाई बढ़िया, मोबाइल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल पढ़ते पढ़ते वो बोले, बेटा मुझको भी पढ़ा, बेटा मेरे को भी पढ़ना है। तो भाई साहब ने, दादाजी ने मुझसे फोन लिया। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर लिया, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेटा मैं क्या करूं? बाबूजी फोन को दूर करो, बेटा मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेटा। बाबूजी ने फोन को दूर भी कर लिया और फोन को पास भी कर लिया। क्या कर लिया बच्चे? उन्होंने फोन को दूर भी कर लिया। ऐसे कुछ बड़े लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपने बड़े लोगों को देखा होगा। ठीक है, चैट्स बंद कर देते रे बाबा, ऐसे पढ़ते पढ़ते देखा होगा बड़े लोगों को। हाँ भाई चश्मे लगा के, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैं चश्मे लगा के थोड़ी सी एक्टिंग कर लूं। ठीक है, ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे,
हाँ भाई, और कुछ लोग पास में लगे, हाँ हाँ, ऐसे 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 कुछ लोग पढ़ते हैं। तो भाई इन लोगों को क्या दिक्कत होती है? इन लोगों को क्या दिक्कत होती है बच्चे? इन लोगों को दिक्कत ये होती है कि ना इनको पास का साफ दिखाई देता, ना इनको दूर का दिखाई देता। ये दिक्कत क्यों होती है? सबसे पहला सवाल, ये दिक्कत क्यों होती है? इस दिक्कत को होने का कारण बड़ा साधारण सा है। इस दिक्कत को होने का कारण है उम्र। एज के साथ, उम्र के साथ व्यक्ति की जो पेशियां होती है ना, जो लेंस को होल्ड की हुई हैं, वो पेशियां कमजोर हो जाती हैं। पक्षामी पेशियां क्या हो जाती हैं बच्चे? कमजोर हो जाती हैं। तो लेंस ना पतला हो पाता, ना मोटा हो पाता। ठीक है, तो बच्चे उम्र के साथ आंख की पक्षामी पेशियां, सुनना मेरे शब्दों को ध्यान से, इसलिए मैंने आपकी आवाज को म्यूट किया है। तो उम्र के साथ, सुनना, उम्र के साथ, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, उम्र के साथ किसी भी व्यक्ति की पक्षामी पेशियां कमजोर हो जाती है, तो उस व्यक्ति को ना ही पास का दिखाई देता, ना ही दूर का दिखाई देता। इस दिक्कत को कहा जाता है बच्चे जरा दृष्टिता। क्या कहा जाता है बच्चे? जरा दृष्टिता। क्या कहा जाता है बच्चे? जरा दृष्टिता। ठीक है, अब बच्चे जरा दृष्टिता, ठीक है, ध्यान से समझना। जरा दृष्टिता में क्या होता है कि भाई ये तो नॉर्मल विजन है, इसको पास का भी दिखाई दे रहा है, दूर का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेसबायोपिया अर्थात जरा दृष्टिता से जो व्यक्ति ग्रसित होगा, सामान्यतः बूढ़े लोगों में जो उम्र के साथ ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है। ना ही उन्हें पास का दिखाई देता, ना ही उन्हें दूर का दिखाई देता, ना ही उन्हें पास का दिखाई देता, ना ही उन्हें दूर का दिखाई देता। अब ये तो गड़बड़ हो गई यार। अब उनको तो निकट दृष्टि दोष भी है, उनको तो दूर दृष्टि दोष भी है। क्या बोला बच्चे? ऐश्वर्या वेलकम, ठीक है, जिया त्रिपाठी थैंक यू, ठीक है। अब बच्चे सुना, किसी व्यक्ति को अगर पास का दिखाई नहीं दे रहा और दूर का दिखाई भी नहीं दे रहा, उसको तो निकट दृष्टि दोष भी है और उसको तो दूर दृष्टि दोष भी है। रिंकू अभी क्लास खत्म नहीं हुई, ठीक है, उनको निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। अभी क्या करें यार? अभी क्या करें? अब उन्हें उत्तल लेंस लगाएं या अवतल लेंस लगाएं? बहुत गड़बड़ है। तो जरा दूरदृष्टिता, ये ऊपर लिखा दिख रहा है, जरा दूरदृष्टिता, उम्र के साथ आंख की सामंजस्य क्षमता एडजस्ट नहीं हो पाती। आंख के जो लेंस हो जाते हैं ना बच्चे, वो लेंस में दिक्कत हो जाती है, लेंस में जो पक्षामी पेशियां होती हैं उनमें दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे इस दिक्कत को पहले एक बार फिर से और समझते हैं। इसमें आपको निकट दृष्टि दोष भी है, इसमें आपको दूरदृष्टि दोष भी है। तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आपके आस पड़ोस, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जरूर देखा होगा बच्चे। तो भाई इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक चश्मा लगाया जाता है। कौन सा चश्मा लगाया जाता है? एक चश्मा लगाया जाता है। कैसा चश्मा लगाया जाता है? बिल्कुल ऐसा चश्मा लगाया जाता है रे बाबा, ऐसा चश्मा लगाया जाता है। तो बच्चे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जिसको ना पास का दिखाई दे रहा, ना ही दूर का दिखाई दे रहा, उसको पास का भी दिखाई नहीं दे रहा और दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा, तो उस व्यक्ति को राज सौरभ ले लिया तेरे नाम, उस व्यक्ति को ऐसा चश्मा लगाई देता है, ऐसा चश्मा लगाया जाता है, बाबूराव वाला चश्मा। क्या बच्चे? बाबूराव वाला चश्मा, जिसकी फोकल लेंथ 2 होती है, तो द्विफोकस दूरी वाला, बायफोकल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है, द्विफोकल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। बच्चे देखना, आपने कभी ना कभी इस टाइप का चश्मा देखा होगा, ठीक है। एक ऐसा चश्मा है, ठीक, इसमें ऐसी स्टिक जा रही है और ऐसी स्टिक जा रही है, स्टिक अच्छी नहीं बन रही, ठीक है, ऐसी जा रही है एक स्टिक, ये ऐसा चश्मा है, ठीक, इसमें एक स्टिक ऐसी जा रही है, एक स्टिक ऐसी जा रही है। तो बच्चे इस चश्मे में 2 लेंस लगे होते हैं, एक यहां का लेंस कुछ अलग होता है, एक यहां का लेंस कुछ अलग होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेंस कुछ अलग होता है और नीचे वाला लेंस कुछ अलग होता है। तो बायफोकल लेंथ लगा होता है वहां पर, द्विफोकस दूरी वाला लेंस लगा होता है। कौन सा? जिसकी फोकस दूरियां कितनी होती है बच्चे? 2 होती हैं, ताकि उस व्यक्ति को पास का भी दिखाई दे और उस व्यक्ति को दूर का भी दिखाई दे। बढ़िया। अब बहुत देर हो गई बच्चे, थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं। सर जो काला चश्मा लगाते हैं, तेनुकारा चश्मा जचता है मोरे मुखड़े पे। उसके बाद सर जरा दृष्टि दोष की प्रॉब्लम यंगर्स को नहीं हो सकती? रोही बेटा हो सकती है। अगर आप ज्यादा फोन चलाओगे, सुनना बहुत बहुत अच्छी बात पूछी है बच्चे, अगर आप ज्यादा फोन चलाओगे, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, तो ये दिक्कत हो सकती है बच्चे, यंगर्स को हो सकती है। और भगवान सबको लंबी उम्र दे, आजकल यंगर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन की कमी है तो भाई जरा जो लेंस होता है ना वो एडजस्ट नहीं हो पाता। उसके बाद अर्पित अलग सर कब आएंगे? मैंने आपको लास्ट क्लास में कमिटमेंट दिया था कि अर्पित टॉप कर क्लास में, अर्पित 90+% लाकर देखा, अलग सर से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक। अब बच्चे ये अनुज यादव बताऊंगा सर। क्लास दीपक 6:30 बजे। सर सितंबर तक टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ बेटा हो जाएगा,
ठीक है, ये बच्चे थोड़ी सी हिंदी की गड़बड़ है। ठीक सर, उससे जरा दृष्टि दोष होता है, आप मुझे बताएंगे कि आंख दर्द क्यों होता है? इसके लिए कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। ये डॉक्टर आकाश, ये बहुत बेकार डॉक्टर हैं, कृपया इनसे इलाज ना करवाएं। इनसे ऐसे इलाज करवाएंगे तो वो आपकी आंखों में कुछ कमाल कर देंगे। इसलिए बच्चा ऐसी कोई भी इलाज वाली बात ना करें। सर आईफोन, अरे भैया मेरे पास कौन बोला अजीत कोई आईफोन वाईफोन नहीं है। ठीक है सर, लाइव क्लास देखने से आंखों में दर्द होता है, तो ये कौन सी बीमारी है और इसमें कौन सा लेंस? बच्चे आंखों में दर्द होता है रक्त प्रवाह के कारण। अब आप बार बार पूछ रहे हो ना, रक्त प्रवाह के कारण आपकी आंखों को ब्लिंक करते रहा करो, थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को ब्लिंक करते रहा करो, ब्लिंक करते रहा करो। ठीक है, और इसमें किसी लेंस की जरूरत नहीं, खाने पीने की जरूरत है, बढ़िया खाओ, बढ़िया मस्त रहो, बढ़िया खेलो कूदो। तो भाई जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए हम द्वि फोकस दूरी वाला चश्मा लगाते हैं। बाबू राव वाला चश्मा लगाते रहे बाबा, कि ऐसा चश्मा खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। दैट इज एस्टिमेटिज्म। बच्चे सुना, एस्टिमेटिज्म क्या होता है? देखो ये एस्टिमेटिज्म कॉमनली लोगों को होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होता है, अब बच्चे देखना, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें आपको बहुत सारी लाइंस बना रहा हूं। ये आप देख रहे हो एक ए डायग्राम बन रहा है, ये बहुत सारी लाइंस हम बना रहे हैं, और एक मैं डायग्राम बना रहा हूं बी नाम का। ठीक है, इसमें भी मैं बहुत सारी लाइंस बना रहा हूं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बहुत सारी लाइंस बना रहा हूं, इसमें भी मैं बहुत सारी सीधी लाइंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बच्चे? सीधी लाइंस बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, ए में मैंने सीधी लाइंस बनाई और बी में मेरी सीधी लाइंस बनाई है। क्या हुआ? बी में सीधी लाइन नहीं दिख रही है क्या? बी में सीधी लाइन नहीं दिख रही है क्या? बी में सीधी लाइन नहीं दिख रही है क्या? इसका मतलब जिस व्यक्ति को ये लाइन सीधी नहीं दिखाई दे रही है, फिंगर क्रॉस, मजाक कर रहा हूं, उस व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य है, उस व्यक्ति को एस्टिमेटिज्म है। तो मजाक कर रहा था बेटा। जो दृष्टि वैषम्य है, एस्टिमेटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति को समांतर लाइन, मतलब सीधी लाइन सीधी दिखाई नहीं देती, टेढ़ी दिखाई देती है। रे बाबा, कैसे दिखाई देती है बच्चे? टेढ़ी दिखाई देती है। तो एस्टिमेटिज्म सामान्यतः एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर एस्टिमेटिज्म हो जाता है, तो एस्टिमेटिज्म में क्या होता है बच्चे? उस व्यक्ति को सीधी लाइन सीधी दिखाई नहीं देती, कुछ लाइन सीधी दिखाई देंगी और कुछ लाइन उसे कैसी दिखाई देंगी? टेढ़ी दिखाई देंगी बच्चे। कुछ लाइन सीधी दिखाई देंगी और कुछ लाइन कैसी दिखाई देंगी बच्चे? तिरछी दिखाई देंगी। हेलो हेलो हेलो, आई एम विजिबल? हेलो बच्चों, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 बच्चों, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो 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 बच्चों, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो बच्चों, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो बच्चों, क्या मैंने आपकी चैट ब्लॉक कर रखी है क्या? नहीं, चैट आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? बढ़िया बढ़िया, मुझे ऐसा लगा आवाज चली गई थी, बढ़िया बढ़िया। तो बच्चे अब वापस आते हैं क्लास में। मस्ती नहीं रे बाबा, मस्ती नहीं। अभिषेक, वेलकम टू पीडब्ल्यू फैमिली। हम इस उड़ान परिवार में आपका, एक बच्चा कह रहा है सर मैं नया हूं, इस उड़ान परिवार में आपका स्वागत है। हाँ बच्चे, बिहार बोर्ड के लिए है और आप भविष्य में आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तब कुछ आएगा। अब बच्चे सुना ध्यान से, अब बच्चे देखें ध्यान से। एस्टिमेटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी में किसी भी व्यक्ति को सीधी लाइन सीधी दिखाई नहीं देती, उसको ये लाइंस कुछ तिरछी दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए ये रहा एक डायग्राम। अब बच्चे नॉर्मल अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो इसमें बहुत सारी लाइन सीधी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एस्टिमेटिज्म है, बच्चे ऐसे हो ना कभी किसी को, अगर किसी व्यक्ति को एस्टिमेटिज्म है तो उसको बच्चे देखो सीधी लाइन सीधी नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है बच्चे, उसको लाइन सीधी दिखाई नहीं दे रही, उसको कैसी दिखाई दे रही है बच्चे? धुंधली दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है बच्चे? धुंधली दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है बच्चे? धुंधली। अब बच्चे आगे, एस्टिमेटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है सामान्यतः।
तो बढ़िया प्रोटीन की चीजें खाओ, सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा। तुमको तुम्हारे बाबू की आंखों का रंग भी दिखाई देगा, तुमको तुम्हारे बाबू की आंखों में सारी दुनिया दिखाई देगी, तुमको तुम्हारे बाबू की सुंदर सुंदर नीली नीली हरी हरी लाल लाल पीली पीली आंखें भी दिखाई देंगी। काहे मस्त खाओ पियो, हेल्थी चीजें खाओ, हेल्थी चीजें खाओ, हेल्थी चीजें खाओ, सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले दोष की तरफ, ध्यान से समझना। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले दोष की तरफ, जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा आपके आसपास के लोगों में, जिससे कहते हैं कोटरैक्ट, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं बच्चे? मोतियाबिंद। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे? मोतियाबिंद कहते हैं। ध्यान से समझना। ये बच्चे थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर रहा हूं, है ना, थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर रहा हूं। अब ये मोतियाबिंद होता क्या है? अब बात ये है कि ये मोतियाबिंद, आपने नाम जरूर सुना होगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोटरैक्ट। ठीक है, अब लिखा हुआ है कैटरैक्ट भी बोलते हैं बच्चे से। सामान्यतः मोतियाबिंद बुजुर्ग लोगों को होता है, लेकिन आजकल तो भाई बीमारियां बचपन से शुरू हो जाती हैं, तो अब तो ये बीमारी छोटे बच्चों में भी होने लगी है। अब तो ये बीमारी छोटे बच्चों में भी होने लगी है। पहले के टाइम में मोतियाबिंद बुजुर्ग लोगों को ही होता था, लेकिन अब तो भाई कोई उम्र नहीं है बीमारी की, आज तो किसी भी बच्चे को कुछ भी हो जाता है। तो मोतियाबिंद ऐसा होता गया। पहले मैं आंख बनाता हूं बच्चे, पहले ये रही हमारी आंख। ठीक, अगर आप इस आंख को देख रहे हो ना, तो इस आंख, अच्छी आंख नहीं बनी भाई, अच्छी बनी है, तुमको समझ आ गई। ये रहा लेंस, ये रहा बच्चे क्या लेंस। अब बच्चे सुनना ध्यान से, अब ये लेंस को पकड़े हुए हैं पश्चामी पेशियां, सिलेरी मसल्स। क्या पकड़े हुए हैं बच्चे? सिलेरी मसल्स। मान लो उम्र हो गई, मान लो किसी व्यक्ति की उम्र हो गई, मान लो किसी व्यक्ति की उम्र हो गई, बहुत बुजुर्ग हो गया, उस व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो गई, या फिर उस व्यक्ति में क्या हो गई बच्चे? प्रोटीन की कमी हो गई। अब उम्र हो गई और प्रोटीन की कमी हो गई, उम्र हो गई और साथ ही साथ साथ क्या हो गई? प्रोटीन की कमी हो गई। अब उस व्यक्ति के ये जो मसल्स होते हैं ना, कौन से मसल्स बच्चे? पक्षामी पेशियां होती हैं। ये पक्षामी पेशियां क्या करती हैं? अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हैं और लेंस के सामने आ जाती हैं। कहां पर आ जाती हैं बच्चे? लेंस के सामने आ जाती हैं, लेंस के सामने आ जाती हैं। तो बच्चे मोतियाबिंद में होता क्या है? मोतियाबिंद में लेंस को जो पेशियां पकड़ी हुई हैं, कौन सी पेशियां बच्चे? पश्चामी पेशियां। इनसे प्रोटीन निकलकर, ये बच्चे पेशियां किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। ये प्रोटीन निकलकर कहां जाता है बच्चे? लेंस के सामने आ जाता है। आपने देखा होगा हमारे एरिया में, हमारे ग्रामीण एरिया में, हमारे शहरी एरिया में, हमारे देश में कई लोग मोतियाबिंद से ग्रसित हैं। ठीक है, अब मोतियाबिंद में होता क्या है कि किसी व्यक्ति, आपने देखा होगा किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की जो आंख है कभी कभी हमें सफेद दिखाई देती है, क्योंकि उस व्यक्ति को क्या है? मोतिया नाम की बीमारी है। उस व्यक्ति को क्या है बच्चे? मोतियाबिंद नाम की बीमारी है। अब ये मोतियाबिंद का होने का कारण क्या है? मोतियाबिंद होने का कारण क्या है बच्चे? मोतियाबिंद होने का कारण है कि ये जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मांसपेशियां, इनसे प्रोटीन टूट टूट कर कहां पर आ जाता है? लेंस के सामने। इससे प्रोटीन टूट टूट कर कहां जाता है बच्चे? लेंस के सामने आ जाता है। कहां जाता है बच्चे? लेंस के सामने, जिस वजह से उस व्यक्ति को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, कैटरैक्ट हो जाती है। कॉमनली ये उम्र के साथ होती है, कॉमनली ये बीमारी एज रिलेटेड है। आप देखो यहां पर नॉर्मल आई मैंने ऐसी बनाई है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट अर्थात मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो उसकी आंख थोड़ी सी सफेद हो जाती है। ये सामान्य बीमारी है। अब भाई मोतियाबिंद हुआ किसी को, ईश्वर ना करे कभी किसी को हो, बीमारी है, हमें पढ़ना जरूरी है। मान लो किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है, तो मोतियाबिंद सही करने का कोई इलाज बताओ सर। इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। इसका एक ही इलाज है बच्चे, क्या? सर्जरी। आप इसका सर्जरी भी दो टाइप की होती है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और आजकल लेजर ट्रीटमेंट होता है। अब क्या करते हैं बच्चे? यहां से आंख को काटकर इसका लेंस बदला जाता है। यहां से आंख को काटकर आंख का क्या बदला जाता है बच्चे? लेंस। क्योंकि लेंस की खराबी के कारण ही तो हो रहा है मोतियाबिंद। तो बच्चे एक बात बताओ, समझ आया मोतियाबिंद? समझ आया? मोतियाबिंद से संबंधित कोई दिक्कत है? मोतियाबिंद से संबंधित कोई दिक्कत है? बढ़िया बढ़िया, सबको सारी चीजें क्लियर है? क्लियर क्लियर, सारे बच्चों ने कह दिया क्लियर। अगर आप सभी को समझ आया है, अगर आप जिस जिस बच्चे को समझ आया है, तो आज मैं वैसे मना करता हूं, लेकिन आज मैं खुद कह रहा हूं, तो कमॉन कमॉन आप सभी कर दो फिजिक्स ओपी नाम की स्पैमिंग। फिजिक्स ओपी नाम की स्पैमिंग कर दो फटाफट। अगर जिसको आज की क्लास के चारों टॉपिक, कौन कौन से चारों टॉपिक? एक दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक दृष्टि वैषम्य और चौथा मोतियाबिंद। ये चारों टॉपिक अगर आपको समझ आए हैं ना, तो फटाफट बता दो कि फिजिक्स ओपी, फिजिक्स ओपी, फिजिक्स ओपी, फटाफट बता दो फिजिक्स ओपी। बढ़िया,
फिजिक्स ओपी बढ़िया, मैंने देख लिया बहुत से बच्चों ने फिजिक्स ओपी बढ़िया बढ़िया, मतलब समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। फिजिक्स ओपी चैट बॉक्स की स्पीड में देख नहीं पा रहा हूं, उतनी तेजी में है। एंड थैंक यू मेरे बच्चों। अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बच्चे गलत कह रहा है तू, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो भाई, तुम बहुत, जितने बच्चे फिजिक्स ओपी लिख रहे हैं ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आपने क्लास को कंसंट्रेशन से समझा है, आपने क्लास को ध्यान से समझा है, तभी तो आपको वो चीजें समझ आई। अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते, अगर आप क्लास को समझते नहीं, तो आपको वो चीजें समझ नहीं आती बच्चे। तो ये सबूत है कि आपने आज की क्लास को ध्यान से समझा है, ये सबूत है आपने आज की क्लास को एक एक चीज को ध्यान से समझा है बच्चे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एंड एक ही बात कहूंगा आप सभी के लिए, एक ही बात कहूंगा आप सभी के लिए, एक ही बात कहूंगा सभी के लिए कि ये दिल धड़कता है उड़ान के वीरों के लिए, ये दिल धड़कता है उड़ान के परिंदों के लिए, ये दिल धड़कता है उड़ान के परिंदों के लिए। ये दिस हार्ट इज फॉर ऑल दी मेंबर्स ऑफ उड़ान फैमिली, वी ऑल आर फैमिली, हम उड़ान फैमिली के हैं। और इस उड़ान फैमिली के हर उस बच्चे के लिए जो आज का लेक्चर देख रहा है या फिर इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेगा। यू ऑल आर ओपी। क्या बच्चे, अब तुम सभी ओपी हो, तो तुम सभी के लिए मैं भी थोड़ी सी स्पैमिंग कर दूं, उड़ान के परिंदे ओपी, उड़ान के परिंदे ओपी। अब मैं भी, सर गाना गाइए। अब गाना मैंने गा दिया ना, तो गाने से नफरत हो जाएगी, गाने से नफरत हो जाएगी रे बाबा। अब आज का एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन ध्यान से समझना। थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स बंद करूंगा, उसके बाद हम करेंगे वीडियो कॉल, उसके बाद हम करेंगे वीडियो कॉल। फटाफट मेकअप करके रख लो रे बाबा, किसी को भी आ जाएगा वीडियो कॉल, सुन रहे हो ना, किसी को भी आ जाएगा वीडियो कॉल, ठीक, मेकअप करके रख लेना रे। अब बच्चे क्वेश्चन देखना, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, मतलब उस व्यक्ति को दूर की दृष्टि की प्रॉब्लम है और उसे सही करने के लिए 5.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस चाहिए। ठीक है, कितने डायोप्टर का क्षमता का लेंस? 5.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस चाहिए। बच्चे सुना, उसके बाद उसी व्यक्ति को निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहले दूर की दृष्टि के लिए, पहले कब के लिए बच्चे? दूर की दृष्टि के लिए। बच्चे बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लाया हूं और कई बार, वैसे इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन केस न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसी पैटर्न के आते हैं बच्चे हर बोर्ड में। तो बच्चे दूरदृष्टि दोष के लिए सुनना ध्यान से, पहली हम बात किसके लिए कर रहे हैं बच्चे? दूरदृष्टि दोष के लिए। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उस व्यक्ति को कितनी क्षमता का लेंस चाहिए बच्चे? ये पहला वाला। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उस व्यक्ति को कितनी क्षमता का लेंस चाहिए? क्षमता मतलब पावर। कितनी क्षमता का लेंस चाहिए बच्चे? 5.5 डायोप्टर का। कितनी क्षमता का चाहिए बच्चे? 5.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। और मुझे उस लेंस की क्या दूरी, क्या ज्ञात करना है बच्चे? फोकस दूरी। ठीक है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात दूर की दृष्टि को सही करने के लिए हम लगाते हैं एक लेंस जिसकी क्षमता कैसी होती है बच्चे? माइनस। अब कौन सा लेंस है आप याद रख लेना, कौन सा लेंस है यार? वो ऐसा होता है, अंदर से दबा हुआ होता है, बीच में से दबा हुआ होता है, नाम आपको पता है। अब बच्चे क्षमता की वैल्यू कितनी दी है? -5.5 डायोप्टर। मुझको क्या निकालना है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी और क्षमता में जो संबंध होता है P = 1/f, तो F = कितना हो जाएगा? 1/p। F = कितना हो जाएगा बच्चे? 1/p। ठीक है, अब बच्चे सुनना ध्यान से, F = क्या हो जाएगा? 1/-5.5। अब बच्चे इसको मैं सॉल्व करूंगा 1/5.5, तो ये 0 10 ये आएगा 5/11 इंटू में 500/11। तो इसमें 5/5 को 10 से करेंगे तो 0 इंटू 0 लगा देंगे 1 इंटू 8। हाँ, तो बच्चे इसका आंसर आएगा 0. एक बार में जा रहा है 0.18 और ये आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? 0.18 मीटर में। बच्चे मैं कैलकुलेशन ऐसी करता हूं, कोई अजूबा नहीं है, मैं ऐसी बड़बड़ा के कैलकुलेशन करता हूं, तो आप माइंड ना करना। ठीक है, अब बच्चे उसको दूर की दृष्टि को सुधारने के लिए एक लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चे? -0.18 मीटर। अब माइनस है तो आप बता देना कौन सा लेंस होगा। अब बच्चे दूसरा देखें, निकट की दृष्टि के लिए, मतलब निकट की दृष्टि को सही करने के लिए उसे क्या चाहिए? एक लेंस जिसकी क्षमता कितनी दी है बच्चे? प्लस का 1.5। अब बच्चे प्लस है तो ये मैं बता देता हूं,
उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चे? उत्तल लेंस है। मुझे इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताना है, तो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकस दूरी। तो पावर इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 बाय पावर। अब फोकस दूरी इज इक्वल टू पावर की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। अब पॉइंट हटाकर 0 लगा दिया, तो फोकस दूरी कितनी दी है? 2/3। जब मैं 2/3 को सॉल्व करूंगा तो 0.0, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो 0.6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 0.66 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्या आएगा बच्चे इसका आंसर? 0.66 ही आएगा आंसर, और फोकल लेंथ होगी धनात्मक में। अब बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करके देखना, एक बार जरूर करके देखना, ठीक है। ठीक है, अब चैट इनेबल कर दी बेटा, चैट इनेबल कर दिए मैंने, चैट इनेबल कर दिए मैंने। चैट मैंने इनेबल कर दिया, नहीं करी क्या? चैट चैट डिसेबल, चैट इनेबल, चैट इनेबल हो रही है भाई, चैट इनेबल हो रही है, चैट इनेबल हो रही है, चैट इनेबल हो रही है। कुछ गड़बड़ हो रही है शायद से, चैट इनेबल हो गई फाइनली। अब आप बताइए, क्या आप सभी को बच्चे, सिमरन कह रही है ओपी का मतलब क्या है? जरा सभी से ओपी का मतलब तो बता दो। सिमरन, आप सभी को आज की क्लास में बातें समझ आई? आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? चैट इनेबल है, चैट इनेबल है, चैट इनेबल है, फटाफट बोल दो, क्या आज की क्लास में कोई डाउट है? क्या आज की क्लास में कोई डाउट है? चैट इनेबल है, चैट इनेबल है, चैट इनेबल है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है शायद ये। हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। चलो, जब तक मैं डाउट्स उठा लेता हूं, जब तक मैं डाउट्स तो छोड़ो, जब तक मैं वीडियो कॉल कर लेता हूं। अब थोड़ा सा इशू हो रहा है शायद से, ना जाने नेटवर्क को क्या हो गया, ना जाने नेटवर्क को क्या हो गया भाई। नहीं, यहां तो बढ़िया चल रहा है नेटवर्क। अच्छा, ऐप स्लो हो गई है। ये क्या हो गया रे भाई? मेरे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं यार, मेरे बच्चों की आवाज सुनना है मुझे, मेरे बच्चों की बात सुनना है यार। नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया है शायद से। यहाँ वीडियो तो बढ़िया चल रही है, वीडियो तो मैं भी देख पा रहा हूँ। हो गया, हो गया। जिसको सारी, अब फिर ये बंद हो जाएगा रे। हाँ, ओझल, ओझल क्या हुआ? टाइम ले रहा है शायद से, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे चैट्स कर रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सर प्लीज मेरे पास वीडियो कॉल करिए। आदर्श सिंह, मैं करता हूँ बेटा, थोड़ा ये चीज सही हो जाए, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। आज मैं वीडियो कॉल करने के मूड में हूँ, तो ना जाने क्या हो गया ये। हो गया, हो गया, आ गया, आ गया। चैट्स ओपन हो गई, बच्चे कह रहे हैं चैट्स ओपन हो गई। कूल, विवेक कह रहा हो गया। अब पहले तो ये बताओ, जिसकी चैट चल रही है, क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? क्या आपको आज की क्लास में मजा आया? आपको एक एक टॉपिक क्लियर है या नहीं? मुझे इतना बता दो, बाकी ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। क्या आप सभी को सारे टॉपिक क्लियर है? क्या आपको सभी टॉपिक क्लियर हैं? क्या आपके सभी टॉपिक क्लियर हैं बच्चे? ठीक है, क्या आपके सभी टॉपिक क्लियर हैं? चैट प्रॉब्लम, रुकना भाई, मैं ये देखूं, पूजा पिटाई कर दूंगा मैं तेरी।
पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। हो जा, हो जा। नहीं रे बाबा, नुकसान हो जाएगा। क्या आप सभी को टॉपिक क्लियर हैं सारे? आप सभी को टॉपिक क्लियर हैं? फिर इसके बाद एक बार वीडियो कॉल चेक करते हैं। अगर वीडियो कॉल हो रहा है तो आज आपसे लाइव बात हो जाएगी। दिख रही है ना आपसे? आपसे कैसी बात हो जाएगी? लाइव बात हो जाएगी। ठीक है, हो जाए यार, ना किल पा यार। हेलो हेलो हेलो। यही उम्र है कर ले। हाँ हाँ। काफी बच्चों के रिस्पॉन्स आने लगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शशिकांत थैंक यू, हैप्पी बर्थडे कह रहा है मुझे। बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या मंगवाओगे? बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या मंगवाओगे? बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या मंगवाओगे? ठीक है, चलो चलो, हो गया हो गया। चैट्स हो गया, स्टार्ट हो गया चैट से। आज की क्लास में क्या मजा आया मुझे इतना बताओ। आज की क्लास का कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो ना आपको समझ आया हो, आज की क्लास में कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो मुझे बताइए। आपको सारे टॉपिक क्लियर है ना? मुझे इतने से सवाल का जवाब दीजिए। यस, अभी ने कह दिया यस, अभी अनिकेत भी कह रहा है यस, ऋतु भी कह रही है यस। आपको सारे टॉपिक क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं बहुत सारे बच्चों के पास एक वीडियो कॉल का ट्राई कर लेते हैं। यार बच्चे, शायद से कुछ इश्यू हो रहा है वीडियो कॉल में। मैंने अभी लास्ट क्लास में किया तो हुआ है वीडियो कॉल, अभी शायद से कुछ इश्यू हो रहा है। अर्पित सिंह, बढ़िया है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़िया है ना? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आकाश एंड आशुतोष यादव, दो लोग हैं क्या साथ में? मयंक सेन क्लियर। आयुष कह रहा है वर्किंग। शायद बच्चे आज के कॉल अपन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, संजना रॉय, संजना चैट चल रही है तभी तो आपने ये चीज डाली है। ठीक है बच्चे, आज शायद से नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। चलो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ, जो कि है हमारी क्लास का अंत। अब बच्चे, आंखों की खूबसूरती उसकी देखने की कला में होती है, ना कि सुंदर बनावट से। अब तुम्हारे बाबू की आंखें अगर नीली हैं, तुम्हारे बाबू की आंखें अगर हरी हैं, तुम्हारे बाबू की आंखें अगर लाल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें देखता किस नजरिए से है। वो सिर्फ तुम्हें सिर्फ रिचार्ज करवाने का जरिया समझता है, या फिर वो तुम्हें भी बाबू समझता है या नहीं। तो बच्चे, किसी की आंखें सुंदर हो ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भी सुंदर है, क्योंकि किसी भी आंख से, चाहे छोटी आंख हो, चाहे बड़ी आंख हो, चाहे मोटी आंख हो, चाहे दुबली आंख हो, आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। एक बार और बच्चे डिमांड कर रहे हैं वीडियो कॉल की, मैं ट्राई कर लेता हूं। यार बच्चे, नहीं चल रहा। हाँ चल गया। किसको करना है? किसको करना है? किसको करना है रे बाबा? किसको करना है? आयुष कह रहा है मुझे कर लो। आयुष कह रहा है मुझे। आयुष का नाम दिख रहा है? आयुष 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 आयुष। हिमांशु भी कह रहा था मुझे कर लो। और कौन कह रहा है? और अल्फिशा परवीन, प्रैक्टिस इज अ मेन की फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करो, बढ़िया। ठीक। आकाश और आशुतोष, इन दोनों लोगों को कर लूं, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा। एक के साथ आकाश और आशुतोष। उसके अलावा ही ले भाई, हिमांशु तेरे को भी कर लिया, तेरे को भी कर लिया। और कौन कह रहा है? आशुतोष आनंद। आशुतोष आनंद दिख रहा है कहीं? आशुतोष आनंद भी कह रहा है मुझे भी कर लो। उठाए लो रे बाबा। आशुतोष आनंद, आशुतोष आनंद दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। चलो, नहीं उठा रहे तुम। हिमांशु, तुम तो कह रहे थे मैं फोन उठाने वाला हूं। सपना कह रही है मुझे कर लो, सपना को कर लेते हैं। सपना, ले बेटा, सपना तुझे कर लिया कॉल। शिवम भी कह रहा मुझे कर लो। शिवम कहाँ है भाई? नहीं चल रहा, नेटवर्क का इशू हो रहा है बच्चे कुछ। चलो भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। आपको आज की क्लास का कोई भी टॉपिक छूटा नहीं होगा, आपको एक एक बात समझ आई होगी। जिया त्रिपाठी, थैंक यू। तो अगर बात समझ आई है तो जाते जाते कर जाओ फिजिक्स ओपी, लगा डालो आग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी तो अगली क्लास भी है तुम्हारी, अभी तो अगली क्लास शायद केमिस्ट्री है। ठीक है, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भी मेरी क्लास में आए हुए हैं। बढ़िया, समझ आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं रही?
चलो फिजिक्स ओपी, वेरी गुड। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर एंड लव यू ऑल। बाय बच्चों, बाय 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 बाय।